तो ये जो भगवत गीता का श्लोक है, 7वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक। एक तो श्लोक से पता चलता है कि भगवान सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, तो उनसे ऊपर कोई नहीं है। और दूसरा होता है कि भगवान दिखते नहीं है लेकिन वो बैकग्राउंड में है। तो नीचे वाली लाइन है, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। से पता चलता है कि भगवान हर चीज के पीछे है लेकिन वो दिखते नहीं। तो इस श्लोक को रिसाइट करते हैं, फिर इसके अर्थ भी चर्चा करेंगे। मत्तः परतरम न अन्यत्। मत्तः मतलब मुझसे, बियॉन्ड मी, मेरे से ऊपर। परतरम, परतरम मतलब सुपीरियर, मुझसे सुपीरियर। मत्तः परतरम न अन्यत्। न मतलब नहीं, अन्यत मतलब और कुछ। तो अगर आप बोलेंगे ना, अगर मैं बोलूँ कि मेरे से ऊपर और कोई नहीं, मेरे से ऊपर और कोई नहीं, मैं ही सबसे ऊपर हूँ, तो इसको संस्कृत में बोलेंगे मत्तः परतरम न अन्यत। मत्तः परतरम न अन्यत मतलब मैं अगर बोलना चाहूँ संस्कृत में, मैं बोलूंगा कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे से ऊपर और कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे संस्कृत में, मत्तः परतरम न अन्यत, मेरे से ऊपर और कोई नहीं है। तो ऐसा कौन बोल सकता है मत्तः परतरम न अन्यत? मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता कि मेरे से ऊपर कोई लोग है। एक एक बार एक व्यक्ति, आ, उसके मन में इच्छा हुआ, मैं उसके मन में इच्छा थी कि मैं सबसे बड़े, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, मैं उसका पूजा करना चाहता, जो सबसे बड़ा है दुनिया का। तो गांव में रहता था। तो एक गांव में सबसे बड़ा कौन रहता है? गांव का जो पटेल या पंचायत का जो प्रमुख है। अभी तो उस समय गांव का एक व्यक्ति, जो पंच सरपंच बोल सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा व्यक्ति गांव का मुखिया था। तो उसने सोचा कि ये सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो मैं इसकी सेवा करूंगा। उसके मन में इच्छा थी, मैं सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करना चाहता हूँ। तो उसके पास गया और बोला कि बड़े व्यक्ति की सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए आपके पास। तो सरपंच ने उसको अपने यहाँ पे कुछ काम के लिए रख लिया। कुछ दिन बाद में देखा कि सरपंच भी कुछ काम से, वो गांव में नहीं रहता, वो कुछ काम से जिले जिले में कुछ काम, डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम से गया था। तो उसको पता चला, वो भी साथ में उनको भी ले गया कुछ काम से। और उसने देखा कि सरपंच वहाँ पे दूसरे दूसरे जिला जिला के जो जमींदार है, बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने सरपंच वो प्रणाम कर रहा है, उनके सामने विनम्र हो रहा है, उनके सामने सिर झुका रहा है, उनको जी हुजूर इस तरह यस सर बोल रहा है। तो ये साथ में देखा इसने, सरपंच से पूछा, मैं सोच रहा था आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं। सरपंच ने बोला, बोले नहीं नहीं, मैं गाँव में बड़ा हूँ, लेकिन ये लोग जिले के बड़े व्यक्ति हैं, ये हमसे भी बड़े हैं। तो उसने सरपंच बोला कि ठीक है, फिर तो मैं यहीं रह जाता हूँ, क्योंकि मैं तो बड़े व्यक्ति की सेवा करना चाहता हूँ। तो उधर ही रह गया। कहाँ रह गया? डिस्ट्रिक्ट में रह गया अभी। डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है, कलेक्टर मान लो, उसके यहाँ काम करने लगा। और उसके बाद कुछ दिन बाद वो कलेक्टर व्यक्ति से मिलने के लिए कुछ मिनिस्टर्स आए, स्टेट के, राज्य के लोग आए। तो उस समय उसने देखा कि कलेक्टर से बड़े लोग भी हैं, मिनिस्टर हैं, कुछ राज्य स्टेट लेवल के बड़े लोग हैं। तो फिर उसने कलेक्टर से बोला, देखो कलेक्टर जी, मेरी तो इच्छा थी दुनिया के, मैं सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करना चाहता हूँ। जब मुझे पता चला कि ये आपसे बड़े हैं, तो मैं इनके यहाँ सेवा करना चाहता हूँ, आप थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिए। तो कलेक्टर ने उनको इंट्रोड्यूस करा दिया, बोले इसे आपके यहाँ रख लीजिए। तो वो राज्य के लोगों के यहाँ चला गया अभी। अब वहाँ कुछ समय सेवा किया। फिर स्टेट के कुछ लोग हैं, वो एकदम सबसे बड़ा जो किंग, राजा, राजा से मिलने जाते थे। और उसने देखा कि ये लोग तो राजा से सब मिलने जाते हैं, उसके पास गया तो उसको पता चला कि वास्तव में पूरे देश का एक व्यक्ति, एक राजा है, वही सबसे श्रेष्ठ है।
वही सबसे बड़ा है। तो फाइनली उसने राजा से प्रणाम किए, बोले कि "हे राजा जी, मैं आप मैं एक सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करना चाहता हूँ, जिससे ऊपर और कोई नहीं"। तो राजा की सेवा करने लग गया कुछ दिन। और एक दिन राजा के साथ वो गया, राजा जंगल में जा रहे थे शिकार करने। और उसी समय वहां पे एक ऋषि मुनि की कुटिया थी। तो राजा उनसे मिलने गए, उनको प्रणाम किया, उनके सामने झुके। तो उसने देखा कि अरे, ये जंगल के ऋषि मुनि बड़े बड़े हैं, ये सबसे बड़े हैं क्या? तो राजा ने बताया कि हाँ देखो, मैं तो बड़ा हूँ, लेकिन ये मेरे से श्रेष्ठ हैं, तो बहुत ज्ञान है। तो वो फिर बोला कि ठीक है, मैं जंगल में ही रह जाता हूँ, ये ऋषि की सेवा करता हूँ। तो फिर वो जंगल में रह गया, ऋषि की सेवा करने लगा। और ऋषि ने सेवा में लगा दिया। फिर देखा कि सुबह सुबह ऋषि मुनि उठ के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान कृष्ण का मंदिर है, उधर जा रहे हैं, वहाँ प्रणाम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। फिर उसने पूछा कि ये कौन है? तो फिर होता है कि ये भगवान है वास्तव में, ये सबसे बड़े हैं। तुम सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करना चाहते हो, तो यही सबसे बड़े हैं। तो इस तरह कृष्ण सबसे बड़े हैं। तो इस तरह वो साधु के अंडर में भगवान की सेवा करने लगा। तो बड़े व्यक्ति की सेवा करना चाहता है, हम नौकरी करना चाहते हैं, वास्तव में किसी न किसी के नौकर बनते हैं नौकरी करने के चक्कर में। लेकिन हमें बड़े व्यक्ति की सेवा, तो अगर नौकर भी बनना है तो सबसे बड़े व्यक्ति का नौकर बने। तो भगवान का नौकर बनेंगे, भगवान के सेवक बनेंगे, तो सबसे श्रेष्ठ पोजीशन। तो भगवान ने इसलिए भगवत गीता के श्रेष्ठ में ये श्लोक में बताया कि मैं सबसे ऊपर हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ। मत्तः परतरम न अन्यत। इसको आप रिसाइट करिएगा, मैं पूछूंगा, ये श्लोक याद करना है आज। आज का आपका टास्क है, थोड़ी देर बाद ये श्लोक सबको बताना है। तो भगवान बोल रहे हैं, मत्तः परतरम न अन्यत। मत्तः परतरम न अन्यत, मेरे से ऊपर और कोई नहीं है, मेरे से सुपीरियर कोई नहीं है। सामान्यतः लोगों के अंदर इस तरह मनोभाव रहता है, हम अहंकार में हम सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। लेकिन भगवान वास्तव में सबसे श्रेष्ठ है। और मत्तः परतरम न अन्यत, मेरे से ऊपर और कोई नहीं है। फिर यहाँ पे भगवान ने बोला, किंचित अस्ति धनंजया। किंचित मतलब, किंचित मतलब थोड़ा सा, अस्ति मतलब है, धनंजय मतलब हे अर्जुन। तो ये ऊपर वाली जो पहली पूरी लाइन है, मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजया, इस लाइन का अर्थ है, भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, मेरे से ऊपर कोई किंचित मतलब थोड़ा सा भी मेरे से ऊपर कोई नहीं। मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कोई थोड़ा सा भी मेरे से ऊपर नहीं। मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, कोई भी मेरे से थोड़ा सा भी ऊपर नहीं। तो भगवान सबसे ऊपर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, और कोई उनके ऊपर के, उनके बराबर के लेवल में भी नहीं। तो श्रेष्ठ तो ऊपर होने की तो बात ही अलग है, बराबर में भी नहीं है तो ऊपर किसे होंगे? फिर पहला लाइन है इससे पता चलता है कि कृष्णा है सुप्रीम। और नेक्स्ट लाइन बताती है, मयि सर्वम इदम प्रोतम। मयि सर्वम इदम प्रोतम, सूत्रे मणि गणा इव। मयि सर्वम इदम प्रोतम, मयि मतलब मुझ में, सर्वम मतलब सब कुछ, प्रोतम मतलब अ, गुथा हुआ है, सब मेरे बैकग्राउंड में। सूत्रे मणि गणा इव। सूत्रे मणि गणा इव, जिस तरह सूत्र होता है, सूत्र मतलब धागा, मणिगणा मतलब नेकलेस, पर्ल्स, पर्ल्स। तो यहाँ पे बताया जिस तरह एक एक नेकलेस होता है, एक नेकलेस में हम क्या देखते हैं? हमें मोती दिखते हैं बस नेकलेस में, नेकलेस में बस मोती दिखते हैं। लेकिन मोतियों के पीछे क्या रहता है? एक धागा रहता है। तो हमें दूर से या पास से जब भी देखेंगे केवल मोती ही दिखते हैं, और मोती एक साथ दिखते हैं सारे।
सारे मोती एक साथ है, लेकिन इस सारे मोतियों के पीछे में धागा है जिसके कारण ये सब एक साथ है। तो कारण है धागा, लेकिन वो कारण क्या दिखता नहीं है। तो कारण दिखता नहीं है, इसलिए हम क्या सोचते हैं, कोई ऐसा सोचता है कि धागा तो दिख नहीं रहा, मोती में धागा दिख नहीं रहा, तो क्या धागा है कि नहीं। धागा के अस्तित्व में कोई प्रश्न उठाता है। किसी ने अगर मोती की माला पहनी है, तो कोई ऐसा सोचता है कि नहीं ये बिना धागे की माला है, शायद इसमें कोई धागा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई माला के धागे के अस्तित्व में विश्वास ना करे। इज इट पॉसिबल? नहीं। यस। तो इस तरह होता नहीं है। अगर माला है तो माला के पीछे धागा है। ऐसा है कि धागा दिख नहीं रहा है। अगर अच्छी क्वालिटी की माला है, फूलों की माला भी बनाते हैं, तो उसमें भी धागा नहीं दिखता है, अच्छी क्वालिटी की माला है। कभी कभी सस्ती क्वालिटी की आती है, उसमें दूर 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 फूल लग रखते हैं तो धागा दिख जाता है। लेकिन अच्छी क्वालिटी की माला है तो कभी भी धागा नहीं दिखेगा, लेकिन धागा रहता है। और हम धागे के अस्तित्व पे कभी इस तरह विचार भी नहीं करते कि है कि नहीं, सबको पता है। तो इसी तरह यहाँ पे भगवान ने बताया, मयि सर्वम इदम प्रोतम, सबका सब कुछ मुझके मेरे ऊपर आश्रित है। सूत्रे मणि गणा इव, जिस तरह अ, धागा। तो इस तरह और क्या क्या इस तरह हो सकता है, जिस तरह यहाँ पे भगवान ने एक माला का एग्जाम्पल लिया कि माला में मोती दिखते हैं, लेकिन मोतियों के पीछे धागा है, वो धागा दिखता नहीं। ऐसे और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं कि इसके पीछे कोई है, लेकिन जो पीछे वाला व्यक्ति वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वही कारण है। इसे और कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो आप में से किसी को कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल जो इसके पीछे है? किसी का कोई एग्जाम्पल इस तरह याद आ रहा, सोचिए थोड़ा। ऐसा कोई और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? भगवान ने माला का एग्जाम्पल दिया, तो क्या माला के अलावा भी और कोई दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा वो भी हो सकता है क्या? माला को छोड़ के कोई दूसरा, दूसरा इस तरह एग्जाम्पल हो सकता? नहीं। हाँ, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे और क्या क्या ऐसी चीज है जो फ्रंट में दिखता कुछ है, लेकिन उसके पीछे कुछ और है, जिसके कारण वो चल रहा है। जिस तरह मान लो हाउस। थोड़ा हाउस मतलब क्या, किस तरह? जिस तरह एक वो होता है ना, एक छोटी कार आती है खिलौने वाली, उसको रिमोट से चलाते हैं हम, रिमोट, रिमोट से कार चलती है। तो देखने वाला व्यक्ति क्या देखता है कि कार चल रही है, छोटी कार है, अपने आप चल रही है। तो कार अपने आप दिखती है कि कार चल रही है, लेकिन उस कार को कोई चलाने वाला भी व्यक्ति भी है आसपास, जो उसको रिमोट से चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है। नहीं तो अपने आप नहीं चल रही है, लेकिन दिखे ऐसे रही कि अपने आप चल रही है। तो दिखती है कि अपने आप चल रही है, लेकिन उसको कोई चला रहा है, कोई उसके पीछे है। टीवी का एक एग्जांपल दिया, स्टेज और परफॉर्म करता कलाकार। स्टेज पर परफॉर्म करता हुआ कलाकार। तो हाँ, स्टेज के परफॉर्म वाला कठपुतली, हाँ वो वाला एग्जांपल है कि जो आता है ना एक उंगलियों से कुछ कठपुतली चलती है स्टेज के ऊपर। तो एक व्यक्ति उंगलियों से धागे, धागे से पूरा कठपुतली को कंट्रोल करता है। तो बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि कठपुतली डांस कर रही है, बात कर रही है, एक्टिंग कर रही है, लेकिन उसके पीछे में एक व्यक्ति है पीछे की तरफ, जो पूरा कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है। लेकिन कंट्रोल वो व्यक्ति दिखता नहीं, वो कंट्रोल व्यक्ति नहीं दिखता है। उसका धागा भी बहुत पतला होता है, धागा भी नहीं दिखता दिखता दूर से।
लेकिन कठपुतली दिखती है कि ये कठपुतली काम कर रही है, लेकिन कठपुतली के पीछे कोई व्यक्ति है, एक्सपर्ट है, स्टेज के पीछे में है, जो चला रहा है। टीवी के टीवी में बोल सकते हैं, टीवी को पीछे कहीं कहीं सैटेलाइट से कहीं नेटवर्क आ रहा है जिसके थ्रू टीवी चल रही है। अपने आप में तो, क्योंकि टीवी के पीछे अगर कुछ है नहीं तो टीवी नहीं चलती। अगर जंगल में जहाँ कोई नेटवर्क ही नहीं है, वहां जाके टीवी चलाएंगे थोड़ी चलेगी, इसके पीछे कुछ चाहिए। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो ये कठपुतली वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, एक सक्सेसफुल पर्सन का बोला कि कोई व्यक्ति है, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उसके सक्सेस के पीछे कोई और किसी का हाथ रहता है। वो हाथ दिखता नहीं, उससे पूछना पड़ता है किसका हाथ है तुम्हारी सफलता के पीछे। अर्थ का बताया, अर्थ ऐसा क्या है, तो थोड़ा लिखना पड़ेगा एक्सप्लेन करके, केवल बताने से समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जो है लेकिन उसके पीछे कोई है। अर्थ को इस तरह बोल सकते हैं कि पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, और दिन हो रहे हैं, रात हो रहे हैं, दिन हो रहे हैं, रात हो रहे हैं, एक सिस्टम में चल रहे हैं ना, सिस्टमेटिक नेचर। नेचर के पीछे कोई है, ऐसा बोल सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, सूर्य आ रहा है, जा रहा है। तो ये नेचर में अपने आप नहीं हो रहा है, कोई इसके पीछे है। जिस तरह मोतियों के धागे के पीछे कोई है, धागा है मोतियों के पीछे, इसी तरह नेचर, हम देखते हैं प्रकृति में नेचर को देखते हैं, लेकिन उस नेचर के पीछे भी कोई है, व्यक्ति है, जो उसको नेचर को नियंत्रण कर रहा है, वो भगवान है। तो नेचर के पीछे, गीता का एक श्लोक है, मैं अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। तो भगवान बोलते हैं प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो इस तरह इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक कार हम देखते हैं, ये उसमें करंट है कि नहीं, नहीं दिखता है, टच करना पड़ता है। वायु बताया, वायु, वायु को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वायु है। हाँ, हवा दिखती नहीं है, लेकिन हवा है, वो पता चल जाता है, पंखा चलाएंगे तो हवा आती है, एक्सपीरियंस। तो हाँ, तो अ, हवा है, दिखती नहीं है लेकिन हवा है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं अ, जो जिनके इफेक्ट से, प्रभाव से पता चलता है कि वो है। इंटेलिजेंट व्यक्ति समझ पाएगा कि ये है। इलेक्ट्रिसिटी इन एन इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करते हैं, तो इक्विपमेंट काम कर रहा है, लैपटॉप काम कर रहा है, या वॉशिंग मशीन काम कर रही है, बहुत कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसके काम करने के पीछे में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। फ्रिज काम कर रही है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी उसके पीछे में है जिसके कारण वो काम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी उसका फ्यूल है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो एक आधार होती है, दिखती नहीं है लेकिन वो है। तो ये भगवत गीता का श्लोक है, जो हिंदी में श्लोक है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम पुत्रे मणि गणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ सत्य हूँ। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मोती धागे में जिस तरह गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, भगवान ने दिया है। तो हम इस उदाहरण को कोट कर सकते हैं कहीं भी। इस तरह कोई व्यक्ति अगर बोले कि नहीं, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता क्योंकि मैंने भगवान को देखा नहीं,
कोई इस तरह बोलेगा कि नहीं, भगवान में क्यों विश्वास करूं, मैं तो कभी देखा नहीं, मैं उसी में विश्वास करता हूँ जिसको मैंने देखा है। तो अगर इस तरह अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उस व्यक्ति को हम भगवत गीता का ये श्लोक कोट कर सकते हैं, है ना, सही रहेगा। ऐसे व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति बोले मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, तो मैंने देखा नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा श्लोक कोट करना चाहिए? गीता का ये श्लोक, अनसीन इज प्रूवन बाय सीन। आपने ये नहीं देखा लेकिन ये तो देखा, ये देखा मतलब वो है, मोती एक साथ में दिख रहे हैं, मतलब मोतियों के पीछे धागा है। तो अगर आपको कोई बोले, इस तरह कोई व्यक्ति मिलेगा कभी भी, मिलेंगे बहुत सारे इस तरह, जो बोलते हैं अरे हम विश्वास नहीं करते, हमने देखा नहीं भगवान को, क्यों विश्वास करें, तो जो दिखता नहीं उसमें क्यों विश्वास करें। तो लेकिन यहाँ पर भगवान ने बता दिया कि मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके पीछे हूँ। मयि सर्वमिदं प्रोतम, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मैं इसके पीछे हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे कारण सब कुछ होता है। तो इस श्लोक को थोड़ा रिसाइट करते हैं, याद करने का प्रयास करो, बहुत अच्छा श्लोक है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो ये श्लोक आज याद करा ही देते हैं, ठीक है। आप सबको के लिए टास्क है, पहला पहला जो लाइन है इसका, मत्तः परतरम न अन्यत्। आप अपने अपनी जगह पर इस लाइन को 5 बार आपको रिसाइट करना है, मत्तः परतरम न अन्यत्, मत्तः परतरम न अन्यत्। जब रिसाइट हो जाए तो आप यस, यस टाइप कर देना, आपको तो हमें पता चल जाएगा हाँ, आपने रिसाइट किया। 5 बार रिसाइट करना है पहली लाइन, मत्तः परतरम न अन्यत्। इस तरह 5 बार रिसाइट करके यस टाइप कर दो कि मैं रिसाइट कर दिया। 10 बार भी कर सकते हैं, जितनी बार रिसाइट किया आपने उतनी बार टाइप कर दो कि मैं इतनी बार रिसाइट कर दिया इस लाइन को। 10 बार, 5 बार, मत्तः परतरम न अन्यत्। छोटी सी लाइन है, मत्तः परतरम न अन्यत्। हो गया सबको? ये 1/4 लाइन याद हो गया। कभी भी श्लोक याद करना हो तो इस तरह ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतना बड़ा श्लोक है कैसे याद होगा। 1/4 श्लोक याद हो गया सबको? 25%, 25% अभी याद करना है। एक लाइन याद करना है केवल, मत्तः परतरम न अन्यत्। ये लाइन याद हो गई सबको। अब हम इस लाइन को भूल जाते हैं, अब केवल ये लाइन, बात नेक्स्ट वाली लाइन याद करते हैं। नेक्स्ट वाली लाइन को, इस लाइन को आपको 10 बार रिसाइट करना है। किंचित अस्ति धनंजय, किंचित अस्ति धनंजय, किंचित अस्ति धनंजय। 10 बार रिसाइट करना है। जैसे आपका रिसाइटेशन हो जाए 10 बार, यस टाइप कर दीजिएगा। किंचित अस्ति धनंजय, किंचित अस्ति धनंजय, किंचित अस्ति धनंजय, किंचित अस्ति धनंजय। हो गया? किंचित अस्ति धनंजय। हो गया, हो गया, सबका टाइम हो गया। ओके, हो गया। तो दूसरी लाइन 10 बार आपने रिसाइट करी, तो मतलब दूसरी लाइन भी आपको याद होगी। अभी आपको पहली और दूसरी लाइन दोनों को एक एक साथ रिसाइट करना है 10 बार। कैसे रिसाइट करेंगे? मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। इस तरह 10 बार मैं भी रिसाइट कर रहा हूँ, आपको भी रिसाइट करके यस टाइप करना है कि आपका रिसाइटेशन हो गया। तब तक मैं भी रिसाइट करता हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति 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 धनंजय। हो गया याद? एक लाइन याद हो गई। तो पहली लाइन पूरी याद हो गई। यस।
एक याद हो गया। सेकंड को भी याद होगा। दो लोगों को पहली लाइन पूरी याद हो गई ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। ओके। अभी थर्ड। थर्ड लाइन को आपको 5 बार रिसाइट करना है, तो 10 बार रिसाइट करना, जितनी बार भी रिसाइट करना। ये मयि सर्वम इदम प्रोतम। मयि सर्वम इदम प्रोतम। अभी भूल जाओ, ऊपर की 2 लाइन को भूल जाओ, याद हुआ जो कुछ सब भूल जाओ। अभी केवल ये आपका टास्क है कि इस लाइन को याद करना। मयि सर्वम इदम प्रोतम। 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 नेक्स्ट लाइन ये याद हो गया। मयि सर्वम इदम प्रोतम। अभी इस लाइन को भी, जो लास्ट लाइन है, इसको भी 10 बार रिसाइट करना है। सूत्रे मणिगणा इव। 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 हो गया 10 बार। ओके, हो गया। तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क है, पूरी लाइन को एक साथ 10 बार बोलना है। मयि सर्वमिदं प्रोतम। सूत्रे मणिगणा इव। मयि सर्वमिदं प्रोतम। सूत्रे मणिगणा इव। मयि सर्वम् इदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। मयि सर्वम् इदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। मयि सर्वमिदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। मयि सर्वम् इदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। ये लाइन किस किस को याद हो गई, सेकंड वाली? मयि सर्वम् इदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। मयि सर्वम् इदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। तो सेकंड वाली लाइन याद हो गई। देखो, पहली वाली लाइन आपको पहले याद हो गई थी, सेकंड वाली लाइन अभी याद हो गई। अब फिर भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए पूरे श्लोक को आपको 3 बार पूरा श्लोक एक साथ पढ़ना है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मयि सर्वम इदं प्रोतम। सूत्रे मणिगणा इव। मयि सर्वम इदं प्रोतम। सूत्रे किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वम इदं प्रोतम। सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वं इदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। अभी आपको बिना देखे, आंख बंद करके, फिर से वो वही श्लोक 5 बार रिसाइट करना है। अब टेक्स्ट नहीं है आपके सामने, आपको खुद याद करना पड़ेगा। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मयि सर्वं इदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। वही सर्वमिदं प्रोतम। सूत्रे मणिगणा एव। जिनको याद हो गया है वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, पता चल जाएगा आपको याद हो गया। मयि मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मयि सर्वम् इदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। चलो, एक माता जी को याद हो गया, फिर से दिखा दे रहे हैं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। मयि परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव।